आदर्श हिमाचल पे आज बात करेंगे चुनाव की। चुनाव जहां प्रदेश के अंदर 3 उपचुनाव और एक संसदीय उपचुनाव होने जा रहा है, तो उन्हीं चुनाव के संदर्भ में हम आज आपको लिए चलते हैं जुब्बल कोटखाई की तरफ। जुब्बल कोटखाई चुनाव में सबसे ज़्यादा एक आकर्षण का केंद्र बनी है ऐसे दोनों पार्टियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, जिनके यहाँ पे स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं और स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों को एक दूसरे पे आक्षेप भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे जुब्बल कोटखाई नावर के प्रभारी अमर धांटा जी से। अमर धांटा जी जानेंगे कांग्रेस पार्टी का जुब्बल में किस तरह से काम कर रही है ग्रास रूट पे। और सबसे पहले हम जानते हैं अमर धांटा जी से। अमर धांटा जी, थोड़ा सा चुनाव के ऊपर प्रकाश डालें, जुब्बल कोटखाई में क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी, आदर्श हिमाचल का, कि आपने जो है हमारी इस हॉट सीट में जो जुब्बल नावर कोटखाई में उपचुनाव होना है, तो इसको कवरेज करने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला है। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे जो है धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है और हम चुनावी जो ये उपचुनाव हुए हैं, वैसे वास्तव में पहले तो ये उपचुनाव जो है टाल दिए गए थे। जो इसकी वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कोरोना करके इसमें कई एपिसोड्स बीच में आए, क्योंकि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स गई है कि भाई जुब्बल नावर कोटखाई जो हॉट सीट है, ये कांग्रेस की पहले से ही एक हमारी ऐतिहासिक इस तरह का, यहाँ पहले से जो दो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका एक चुनावी गढ़ है ये। तो अब इनको लगा था कि भाई ये तो आना नहीं है, तो पहले तो इसको टालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो है बीच में चुनाव आयोग के इंटरप्शन से जो है सारी जगह में बाई इलेक्शन अनाउंस किए गए, तो हमारा जो जुब्बल नावर कोटखाई का जो हल्का है, इसको भी उपचुनाव में उतरना पड़ा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से श्री रोहित ठाकुर जी हैं, जो बड़े सशक्त उम्मीदवार हैं और वो यहाँ से जो है इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं धांटा जी, आपके लिए बीजेपी चुनौती है या चेतन ब्राक्टा चुनौती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए तो सरकार चुनौती है, क्योंकि हमने जो भी अपनी नीतियाँ और वो उजागर करने हैं, यहाँ पर जो लोगों ने 4 साल से जो उत्पीड़ा महसूस की है, हमारा मुद्दा तो उस पे रहेगा, वो सरकार के अगेंस्ट रहेगा, क्योंकि हम ऑपोजिशन में हैं, तो हम हमेशा ही सरकार से लड़ेंगे। अब सरकार की तरफ से आपको खुद वास्तव में मालूम है इस बात का कि पहले वो किसी और यहाँ पर प्रत्याशी को घुमा रहे थे, अब उन्होंने अपना कोई और प्रत्याशी घोषित किया है, तो उनका तो आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो हम तो अपनी सशक्त भूमिका निभाएंगे, बता रहे हैं। और इन्होंने तो पहले कुछ और कोशिश की हैं, अब ये और किसी और तैयारी में लगे हुए हैं। तो लेकिन अंदर से जो है, जो इनका असली रूप है विद इन द पार्टी, वो इनको एक दूसरे को आपस में लड़ा रहे हैं। तो जो हमारे लिए ट्रायल नहीं है, हमारे लिए तो ये चुनौती है, क्योंकि जनता के आगे जो है, जो भी हमारे एजेंडा में जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट लोगों तक पहुंचा है, हमारी हर जो हमारा युवा वर्ग है, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, गांव से लेकर के ऊपर से फार फ्लंग एरियाज तक जो हम काम कर रहे हैं, हम हर कार्यकर्ता के माध्यम से मतदाता तक पहुंच रहे हैं, उन तक अपना डॉक्यूमेंट विजन दे रहे हैं कि भी हम इन नीतियों पर काम करेंगे और लोगों के आगे आने जैसे सत्ता में आएंगे तो इसी डॉक्यूमेंट विजन को मद्देनजर रखते हुए जो है हम उस पर लोगों का काम करेंगे। जिस तरह उपचुनाव है, तो उपचुनाव के लिए क्या कोई विशेष विज़न और डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई मुद्दे आपके विशेष हो जुब्बल के, जिसके लिए आप लोगों के बीच जा रहे हैं, विशेष मुद्दे अगर कोई हैं आपके? तो वास्तव में चुनाव तो देखिए चुनौती रहता है हमेशा। चुनाव किसी भी, अगर आप किसी भी हालात में देखें तो हमेशा जो है तैयार रहना पड़ता है, तो एक संघर्ष होता है ये। अब अपने विचारों को लेकर के हम व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं, जनता जनार्दन फैसला करती है कि भाई कौन सी किसकी पार्टी की कैसी कौन सी नीतियाँ जो है सफल नीतियाँ हैं, तो उसी हिसाब से उसको समर्थन मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है, कई बार हम भी विफल हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई जुब्बल नावर कोटखाई में कांग्रेस का जो है, हमें भी मतदाताओं ने कई बार जो है नकारा है, लेकिन हम उनके पास द्वारा से जा रहे हैं और बीच में हमने संघर्ष किया है। हमने अपने जहाँ पर कमियां रही है उसको दूर किया है और उजागर मामले सामने लाए हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने महंगाई के मामले को देख रहा हूँ कि भाई अब आप खाने का तेल देखिए कहाँ चला गया है, फ्यूल रोज़ाना 35 पैसे 30 पैसे बढ़ करके कहाँ पहुँच गया है। गैस का सिलेंडर देखिए आप कहाँ
इसकी सीमा जो है अति वो हो गई है। और यहाँ तक कि हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि 12 करोड़ लोगों ने, हिंदुस्तान की मैं आपको बात कर रहा हूँ, 12-13 करोड़ लोगों ने सिलेंडर छोड़ करके द्वारा से वही जो हमारी पुरानी प्रणाली होती थी उस पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये हालत है सरकार के कि ये अभी हमारी जो रोज़मर्रा की जो दिखते हैं उसको नहीं देख रहे हैं। इनका तो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ध्यान जा रहा है। ये तो कोई दूसरी नीतियों को बनाने जा रहे हैं। किसानों का आप देखिए अब यूपी में क्या हाल हुआ है, उनके ऊपर जो शरेआम जो मंत्रियों के लड़कों की गाड़ियां जो है चढ़ाई जा रही है। उनको 10 महीने से 12 महीने से किसान हमारा जो है सड़कों पे लोगों के पास जाएंगे, मतदाताओं से जो है इस पर एक पुनः विचार करवाएंगे कि भाई आप जो है इस बारे में सोचें। तो ये ही हमारे मुद्दे रहेंगे लोगों तक। जुब्बल कोटखाई के अंदर जो है सबसे बड़ा मुद्दा बागवानी रहता है। बागवानी के क्षेत्र में जो है सेब हमारा एक ऐसा क्षेत्र आता है, बागवानी सेब के लिए कोई विशेष योजनाएं और यहाँ के पंचायतों को लेके कुछ विशेष सेब के लिए कोई कोल्ड स्टोर, सी स्टोर, क्या ऐसी नीतियाँ रहने वाली हैं कि हमारे बागवानों को जो है कि अपना मार्केट जो कीमत है उस पर भारी कमी देखने को मिली इस बारी भी। तो इसको लेके भी कोई आपके विजन में कोई है इस तरह का कोई क्वेश्चन कि हम इसमें क्वेश्चन मार्क ना लगे? देखिए देवेंद्र जी, सेब तो ये तो जो इलाका है ये तो बहुतुल्य इलाका है सेब का है। यहाँ तो जितना भी अपलप्राउन एरिया है ये जुब्बल नार कोटखाई और पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। जहाँ तक सेब के लिए जो कार्य किए हैं, मैं स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी से लेकर के राजा वीरभद्र सिंह जी तक जो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं, और डॉक्टर परमार ने वानिकी और बागवानी जो यूनिवर्सिटी है सोलन में, तो अपने समय में जो है ऐसे ऐसे कार्यों कांग्रेस ने किए हैं ग्रास रूट के, जो आज लोग भूलते जा रहे हैं उसको, लेकिन हमने उसको याद रखना है। देखिए गुमा के अंदर हमने एक गत्ता फैक्ट्री का निर्माण किया, राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो है वहाँ पे इतनी बड़ी फैक्ट्री को लगाया गया। तो आज अगर वो फैक्ट्री होती तो कार्टन आज 50 और 55 रुपये बिकता, जबकि 15 रुपये का हाइक जो है पर पेटी जो इस बार लोगों को मिला है। तो ये सारे कार्य जो है ये इसको हम लोगों तक ले जा रहे हैं कि ये हमारे विपरीत जा रहे हैं। इस तरह की योजनाएं जो है किसानों के लिए क्या होना चाहिए, अब देखिए दवाइयों पर सब्सिडी ख़त्म कर दी है, दूसरे चीज़ों पर ये अपना वो बढ़ा रहे हैं। तो किसान जो है, किसानों के लिए तो मतलब कौन से कार्य ऐसे कर रहे हैं जो जहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है ये किसानों का मसीहा है, बागवानों के लिए हम कार्य वो कर रहे हैं। जितनी भी स्कीम अपीडा के यहाँ पे 3 करोड़ स्टोर जो है पहले बनने थे वो कैंसिल करवा दिए गए हैं। दराज में जो सड़कें कांग्रेस ने यहाँ पे शुरुआत की है, सेब की जो नींव है वो सबसे पहले सड़कों के बनने से शुरू होती है, उसके बाद हमारी जो यहाँ पर बागवानी है वो सुदृढ़ हुई है। सड़कों को जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो है बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और उसके बाद जो बागवानी जो हमने फ्लोरिश की है तो सड़कों की वजह से हुआ है। आज भी जो जहाँ भी है, आप परमाणु का जो है नीचे कंसंट्रेटेड प्लांट आप में स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी से लेकर के राजा वीरभद्र सिंह जी तक जो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं, और डॉक्टर परमार ने वानिकी और बागवानी जो यूनिवर्सिटी है सोलन में, तो अपने समय में जो है ऐसे ऐसे कार्यों कांग्रेस ने किए हैं ग्रास रूट के, जो आज लोग भूलते जा रहे हैं उसको, लेकिन हमने उसको याद रखना है। देखिए गुमा के अंदर हमने एक गत्ता फैक्ट्री का निर्माण किया, राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो है वहाँ पे इतनी बड़ी फैक्ट्री को लगाया गया। तो आज अगर वो फैक्ट्री होती तो कार्टन आज 50 और 55 रुपये बिकता, जबकि 15 रुपये का हाइक जो है पर पेटी जो इस बार लोगों को मिला है। तो ये सारे कार्य जो है ये इसको हम लोगों तक ले जा रहे हैं कि ये हमारे विपरीत जा रहे हैं। इस तरह की योजनाएं जो है किसानों के लिए क्या होना चाहिए, अब देखिए दवाइयों पर सब्सिडी ख़त्म कर दी है, दूसरे चीज़ों पर ये अपना वो बढ़ा रहे हैं। तो किसान जो है, किसानों के लिए तो मतलब कौन से कार्य ऐसे कर रहे हैं जो जहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है ये किसानों का मसीहा है, बागवानों के लिए हम कार्य वो कर रहे हैं। जितनी भी स्कीम अपीडा के यहाँ पे 3 करोड़ स्टोर जो है पहले बनने थे वो कैंसिल करवा दिए गए हैं। दराज में जो सड़कें कांग्रेस ने यहाँ पे शुरुआत की है, सेब की जो नींव है वो सबसे पहले सड़कों के बनने से शुरू होती है,
उसके बाद हमारी जो यहाँ पर बागवानी है वो सुदृढ़ हुई है। सड़कों को जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो है बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और उसके बाद जो बागवानी जो हमने फ्लोरिश की है तो सड़कों की वजह से हुआ है। आज भी जो जहाँ भी है, आप परमाणु का जो है नीचे कंसंट्रेटेड प्लांट आप देखेंगे, आप जगह जगह में जो पहले के जो स्टोर जो हैं उस वक्त स्टोर की बड़ी कमी रहती थी, तो कांग्रेस कार्यकाल ने उस वक्त भी बनाए, आज उसको सी स्टोर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कई तरह की संस्थाएं जो है कांग्रेस कार्यकाल में बागवानों के लिए बनाई गई। HPMC ही मैग्रो, ये सारी रिलेटेड जो है बागवानों से संबंधित है, उनके उत्थान और कल्याण के लिए इन कॉरपोरेशंस का जो है वो जो इसको बनाया गया है। आज जो है इन्हीं एजेंसियों को ख़त्म किया जा रहा है, और बागवान के हित में हमें नज़र नहीं आ रही कोई भी चीज़ की जो बागवानों को मिली है। बागवान का तो अपना संघर्ष है, वो तो अपने संघर्ष में 12 महीने जो अपने बगीचों में रहते हैं उनको तो उसका फल मिल रहा है। अगर वो अपने बगीचे में से बाहर आना शुरू हो जाए तो सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि भी किस तरह का कोई इस तरह का की सहायता उनको दी जा रही है। हाल ही में पीछे ओलावृष्टि का हुआ है, बर्फ़ का हुआ है, तो किसी भी तरह का जो है सरकार की तरफ से बागवानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में। जी जी, आदर्श हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।